अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के हज को आसान करे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो सच पर मबनी नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं आप लोगों तक सच्ची खबर और तहकीक करके पहुँचाएँ। जैसे कि आप लोग ये खबर सुन रहे हैं, निजी कोटे के तहत हज के ख्वाहिशमंद अफराद 67,000 का मामला लटक गया। अब ये 67,000 हज पे नहीं जा सकते। इसका जवाब क्या है? ये क्यों नहीं जा सकते? इसकी वजह क्या बनी? तकरीबन 904 प्राइवेट निजी टूर कंपनियां हैं, उनमें से 880 को सारी मालूमात और सही खबरें पता ही नहीं था, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया। 80-90% लोगों को पता होता कि ऐसा मामला बनेगा, हमने वो लोग जल्दी करते और अपने मामलात को जल्दी से जल्दी कर लेते। हुकूमत ने पहले अपना कोटा पूरा किया और बाद में प्राइवेट वालों को इजाज़त दी, तो उस वक़्त टाइम बहुत कम बच चुका था। तो अब हम प्राइवेट वालों को गालियाँ, उनसे लड़ें, उनसे झगड़ें, ये अच्छी बात नहीं है। हम हाजी हैं, अल्लाह ताला मसला ज़रूर हल करेगा। इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी और आप लोग सब हज पे जाएंगे। इंशाल्लाह मिना मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात में आप लोग नज़र आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करेगा और आप लोगों के लिए बड़ी ज़ोर शोर से दुआएं हो रही हैं। हम भी दुआएं कर रहे हैं और लोग भी आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह सब हाजियों के लिए आसानी करेगा। सऊदी पोर्टल अपने वक़्त पर बंद हो गया। सऊदी हुकूमत ने एक तारीख़ दी थी 14 फरवरी। अब हमारी गवर्नमेंट उस पर उतर नहीं सकी, मामले को उस तरीके से हल कर नहीं सकी। वो तारीख़ गुज़र गई। तो में पाकिस्तान शामिल नहीं है, इंडिया भी शामिल है, मसर भी शामिल है और दूसरे मुल्क भी शामिल हैं। तो अल्लाह ताला मसले को हल करेगा। सऊदी गवर्नमेंट ने हमें 4 मौके दिए थे, लेकिन हमने कुताही की। ये तो बाद में देखा जाएगा किन का कसूर है, किन लोगों ने कुताही की। अब मसला हल करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह यहाँ मसला हल करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा सिस्टम को देखा जा रहा है, सिस्टम खोला जा रहा है। इंशाअल्लाह अच्छी खबर आएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले साल भी हज से 4-5 दिन पहले लोग यहाँ पर आए हैं हज के लिए। तो अभी वक्त है, आप लोग ज़रा भी इसमें कोताही ना करें, अपने मामलात को सीधा रखें और अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करते रहें। आप लोगों को तफसील बताता हूँ। एक भाई का सवाल है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मुदाखलत करें, मोहम्मद बिन सलमान से बात करें। देखें, बातें पहले हो चुकी हैं, आपस में इन्होंने बात की है, लेकिन वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बावजूद सिर्फ 10,000 को इजाज़त मिली है। दोस्तों, मुझे लोगों ने कमेंट्स किए, ये आप लोगों को सुना देता हूँ। प्राइवेट आज़मीन हज और उनके अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार है। मैं उनको यही कह सकता हूँ, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें, परेशान बिल्कुल ना हो। अल्लाह ताला ज़रूर मसला हल करेगा। सिस्टम दोबारा खोला जा रहा है, दोबारा अपडेट किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मसला हल होगा। आप लोग ज़रूर हज पे आएंगे, अल्लाह ताला आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोग सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो ज़रूर मसला हल होगा। एक भाई ने कल मुझे कमेंट्स करके कहा कि इंडिया का मसला हल हो गया, आप ज़रा तहकीक कर लें। तो मैं उनको जवाब दूंगा, भाई आज मुझे इंडिया से एक शख्स ने कमेंट्स करके कहा है कि इंडिया का मसला भी अभी लटका हुआ है, इंडिया का मसला भी हल नहीं हुआ। तो हम सब मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है। तो लोग कह रहे थे जी मोदी सरकार आए हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने उनको बुलाया है, मोदी सरकार के ताल्लुकात हमसे ज़्यादा हैं, लिहाजा उनका मसला हल हो गया। जब मसला हल होगा, सबका मसला हल होगा। इसमें पाकिस्तान है, मिस्र है और भी मुल्क हैं, सबका मसला हल होगा। परेशान होने की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें पहले नंबर पर अपनी तैयारियाँ मुकम्मल रखनी है। अपनी तैयारियाँ फुल रखें और अल्लाह पे तवक्कुल करें। तवक्कुल करने वाला कामयाब होता है। दूसरा, वो लोग जो बाहर रहते हैं वो अपनी फ़्लाइटों को कैंसिल ना करें। ओवरसीज़ लोग अपनी फ़्लाइटों को कैंसिल कर रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है। अपनी तैयारियां मुकम्मल करें, यहाँ आएँ, अल्लाह पे तवक्कुल करें। आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें, इंशाल्लाह सारे हाजी जाएंगे। तीसरा, हुज्जाज कराम वैक्सीन और अपने तहाइफ अपने वक़्त पर लें और वैक्सीन वक़्त पर लगवाएं। ऐसे ना हो कि यहाँ से सारा मामला हल हो जाए और वैक्सीन लगी ना हो, आपकी तैयारियां ना हो। आप लोगों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी है। देखिए, तहाइफ लेने अपने वक़्त पर जाएं। जो आप लोगों को बैग मिलेगा, लगेज बैग मिलेगा, हैंड कैरी बैग मिलेगा, वो आप लोग अपने वक़्त पर लें। बाद हुज्जाज कराम ये सामान ले चुके हैं, आप लोग अपने शेड्यूल के मुताबिक सारे मामलात को करते चले जाएं।
तहाइफ के लिए सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो मेंबर है उसको भेजें, वो रसीद दिखाकर सारी चीज़ों को लेकर आएगा। पांचवा, आप लोग अपनी कंपनियों से राब्ते में रहें, उनसे झगड़े नहीं, उनसे गुस्से में ना हो, उनका कसूर नहीं है, उन तक सही खबर सही मामलात नहीं पहुँचाएंगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बेचारे परेशान हैं, उनका भी मामला 67,000 हाजियों में फंसा हुआ है, बेचारे वो भी परेशान हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत आप लोगों को हज करवाना चाहती है। लीबिया के हाजियों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, उनके भी कुछ ऐसे मामलात थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये मामलात बाद में देखेंगे, इनको इस साल हज की इजाज़त दे दी जाए। लिहाजा जब हाजियों को पता चला तो हाजियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए और हाजी सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इंशाअल्लाह खुशखबरी आएगी। आप लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें, दुआओं में याद रखें। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।